जय श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू न्यूमरोस्पिक्स। यह एक एक्सक्लूसिव चैनल है अंक शास्त्र के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। आज का दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में मैंने यंत्रों के बारे में चर्चा की थी। यंत्र यानी एक मशीन, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक ऊर्जा जो सकारात्मकता लाती है आपके जीवन में। इसका इस्तेमाल करना, कैसे करना, कब करना, यह सारे बातें जो हैं मैं चर्चा करता रहूँगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। आज होली का पावन त्यौहार है और मैं विश्व के सारे सनातनियों को होली की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। कल होलिका दहन का त्यौहार था। होलिका दहन यानी एक ऐसा त्यौहार जिसमें हम अपने बुराइयों को ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं, अग्नि के द्वारा दहन करते हैं सांकेतिक तौर पर। और अग्नि यानी सूर्य, यानी अंक शास्त्र में नंबर 1 सूर्य आत्मा भी होता है, सूर्य आपके पिता भी होते हैं। तो सबसे पहले अग्निदेव का आह्वान किया जाता है कोई भी कार्य शुरुआत करने में, और जीवन का अंत भी अग्नि से ही होता है। 1 to 9, नंबर 1 यानी सन, नंबर 9 यानी मार्स, सारे अग्नि तत्व हैं। अब ये जो लोशु ग्रिड जो है यह भी एक यंत्र है। यह सूर्य यंत्र जो हमारे वैदिक शास्त्र में दिया हुआ है, वह पहले आप उल्टा कर देंगे तो लोशु ग्रिड बन जाएगा। अब कुछ चर्चा करते हैं लोशु ग्रिड के बारे में। लोशु ग्रिड में नंबर इस तरह बिठाए जाते हैं 4 9 2 3 5 7 8 1 6। क्या कभी आपने देखा है कि इसी तरह से इसको क्यों बिठाया जाता है? क्या वजह है? वजह यह है कि यह नंबर 6 को दर्शाता है। नंबर 6 यानी शुक्र का नंबर। कैसे? देखिए, आप अगर इन 3 नंबर को ऐड करेंगे, 4 + 9 + 2 आपको आएगा 15, यानी 1 + 5 यानी नंबर 6। सेकेंड रो पे जाएंगे, 3 + 5 8 + 7 15, अगेन 6। 8 + 1 9 + 6 15, अगेन 15, यानी कि 6 आ रहा है। आप डायगनली जाएंगे, इस तरह जाएंगे, तभी आपका नंबर 6 ही आएगा, शुक्र का नंबर। शुक्र यानी हमारे उत्पत्ति का नंबर, हमारे सुख का नंबर, वैभव का नंबर, मटेरियलिस्टिक डिजायरों का नंबर। तो शुक्र की प्रधानता है। शुक्र की वजह से ही हमारा इस संसार में जन्म होता है। तो शुक्र का बहुत महत्व है और यही महत्व को बताने के लिए लोशु ग्रिड बनाया गया है या सूर्य यंत्र बना हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत सदियों पहले। सारा ज्ञान हमारे पास पहले से ही था, परंतु पाश्चात्य या वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसका प्रचार किया और यह चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है, इसका प्रचार किया, लोशु ग्रिड किया, जिससे फलित होता है, प्रेडिक्शंस होता है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आपने जन्म लिया, वह दिन, वह महीना, वह साल, इन सारे नंबरों को जोड़कर यह लोशु ग्रिड बनाया जाता है। और हर एक नंबर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, अलग अलग नंबर की अलग अलग फ्रीक्वेंसियाँ होती है और उनका अलग अलग महत्व होता है। कौन सा नंबर कितना ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, कितना आपको मिला, कितना नहीं मिला, कितना ज़्यादा मिला, ये सारी बातें इस सांचे में हम समझ सकते हैं। ये 3/3 का ग्रिड है, इससे हम लोग बहुत कुछ फलित कर सकते हैं। ज्योतिष के जितना गहन नहीं है,
समंदर नहीं है, परंतु यह नदी अवश्य है। नदी आप तैर सकते हैं, समंदर नहीं तैर सकते, उसका कोई ओर है ना छोर है। परंतु हम आसान काम पहले करते हैं, नदी को समझने की कोशिश करते हैं, और आपके जीवन में क्या घटित हुआ, क्या घटित हो रहा है, क्या हो सकता है, यह जानने की कोशिश करते हैं, और आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको उसकी सुरक्षा दे सकते हैं। रेमेडी, उपाय आपका भाग्य नहीं बदलेगा, परंतु आपको जीने की राह मिल जाएगी, आपका जीवन आसान हो जाएगा। आप जीवन में आपकी जितनी क्षमता है वह हासिल कर सकेंगे, आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। यह है यंत्र, मशीन, वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, आप ये सब मशीन है, यंत्र है। और लोशु ग्रिड एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। यही सारी बातें अंक शास्त्र में आती है। तो क्या हम इसे शुक्र यंत्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। शुक्र यंत्र है ये 11 + 6 + 13 मतलब 30, यानी नंबर 3 बृहस्पति देव। शुक्र यंत्र में सारे नंबर को कहीं से भी आप जोड़ लीजिए, आएगा नंबर 3 बृहस्पति देव का। परंतु बृहस्पति देव और शुक्र देव आपस में दोनों शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों ज्ञानी हैं, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, तो कोई किसी को कम नहीं समझते हैं, दोनों एंटी हैं। लेकिन इनका जोड़ करेंगे तो यह शुक्र यंत्र का सब नंबरों को जोड़ करेंगे तो बृहस्पति देव आते हैं, यानी दोनों की ज़रूरत है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि सारे नंबरों की ज़रूरत है, परंतु सारे नंबर किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाएगा तो आप ख्वाहिश क्या करोगे, आप पाने की कोशिश क्या करोगे? आप तो स्वयं भगवान बन जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ नंबर हैं, कुछ नहीं है, कुछ मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं। इन सारी बातों को समझते हैं और फलित करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, और आपको उपायों के द्वारा, आपके कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ यंत्रों के द्वारा, कुछ पूजा पाठ के द्वारा, कुछ छोटे मोटे उपाय के द्वारा अगर आप अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं, ऐश्वर्यशाली बना सकते हैं, जीवन में जल्द आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, आप भी आगे बढ़िए। आप देखिए आपका जीवन में क्या हो रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन यह है अंक शास्त्र। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड द फ्रीक्वेंसीज generated by each numbers. Each number has got different frequencies. तो इसी को समझते हैं, इसी को जानते हैं। यह मेरा द्वितीय वीडियो है अंक शास्त्र के ऊपर, चर्चा जारी रहेगी। मैं वैदिक ग्रिड के बारे में भी बताऊंगा, जिसका भी इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आज की चर्चा बस यहीं तक, अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे। होली आपको मुबारक हो। होली की शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, प्रेम कीजिए, लोगों का भलाई कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे अपने समय अनुसार। कुछ उम्मीद मत कीजिए, केवल मदद करते रहिए। यही आपका कार्य है, यही आप कर्म है, यही करते रहिए। आगे बढ़िए, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। ईश्वर आपका भला करेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।